विद्यार्थियों, हम बीए पार्ट 1 के पेपर 1 की बात करेंगे। और ये जो पेपर 1 है हमारा, ये है समाजशास्त्र का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ सोशोलॉजी। तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए ये एक विषय नया है। तो इस विषय को समझने के लिए पहले हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे इस पेपर के अंदर, समाजशास्त्र के परिचय में, इंट्रोडक्शन ऑफ सोशोलॉजी में हम क्या क्या पढ़ेंगे, उसकी हम संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। यानी एक फ्रेमवर्क एक हमारे सामने आएगा कि हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले हम इसका सिलेबस अगर हम देखते हैं, बीए पार्ट 1 के पेपर 1 सोशोलॉजी का अगर अपन सिलेबस देखते हैं, यानी समाजशास्त्र के परिचय पेपर का अगर हम सिलेबस देखते हैं, तो 3 यूनिट्स में डिवाइडेड है और 3 इकाइयों में विभक्त है। पहली इकाई में हम समाजशास्त्र अवबोध पढ़ रहे हैं, यानी अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशोलॉजी देख रहे हैं। दूसरी इकाई में, दूसरी यूनिट के अंदर हम समाजशास्त्र की मूलभूत अवधारणाएं देख रहे हैं, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोशोलॉजी देख रहे हैं। और तीसरी यूनिट या तीसरी इकाई में हम समाजशास्त्र में गत्यात्मकता यानी डायनामिक्स इन सोशोलॉजी देख रहे हैं। तो अब इसमें तीनों यूनिट्स में हम किन किन चीज़ों की चर्चा करेंगे, किन किन विषयों की, किन किन अवधारणाओं की चर्चा करेंगे, इस पे हम बात करेंगे। तो जो पहली यूनिट है हमारी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशोलॉजी यानी समाजशास्त्र अवबोध, इसके अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे समाजशास्त्र का उद्भव, ओरिजिन ऑफ सोशोलॉजी, कि समाजशास्त्र का उद्भव कहाँ से हुआ और कौन सा युग था जब इसका उद्भव देखा जाता है। समाजशास्त्र एक विषय के रूप में हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो एक विषय के रूप में ये कब आया, कैसे आया, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हम समाजशास्त्र के दर्शन की बात करेंगे, फिलॉसफी की बात करेंगे, उसके उद्भव के युग की बात करेंगे और उसकी बौद्धिक समीक्षा भी करेंगे। साथ साथ हम मुख्य रूप से यहाँ फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति की बात करेंगे, क्योंकि उस समय कुछ कारक या फैक्टर्स ऐसे थे या शक्तियाँ ऐसी थी जो समाजशास्त्र के उद्भव के लिए, एक विषय के रूप में उद्भव के लिए जिम्मेदार थीं। और इस समय हम ये देख रहे हैं कि 1838 में अगस्त कॉम्टे हैं, वो समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में स्थापित कर रहे हैं। तो इसलिए हम अगस्त कॉम्टे को समाजशास्त्र का पिता या जनक कह रहे हैं। और इनके साथ साथ कुछ और समाजशास्त्री हैं, जैसे दुर्खाइम हैं, मैक्स वेबर हैं, स्पेंसर हैं। ये सब भी समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, या एक वैज्ञानिक विषय के रूप में इसकी चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद हम जो बात करेंगे वो हम समाजशास्त्र के अर्थ की बात करेंगे, यानी मीनिंग ऑफ सोशोलॉजी की बात करेंगे। सोशोलॉजी होता क्या है, समाजशास्त्र होता क्या है, इसके शाब्दिक अर्थ देखेंगे, इसकी परिभाषाएं देखेंगे। तो यहाँ हमें नज़र आएगा कि समाजशास्त्र एक समाज का वैज्ञानिक तरीके से किया गया अध्ययन है। तो ये क्या होता है, समाज क्या होता है, इसकी भी हम यहाँ चर्चा करेंगे थोड़ी। और फिर उसकी समाजशास्त्र की प्रकृति देखेंगे, नेचर ऑफ सोशोलॉजी देखेंगे। जब हम नेचर ऑफ सोशोलॉजी देखेंगे तो हमें उस समय का जो विज्ञान का समय चल रहा था, या उस समय जब विज्ञान चरम पर था, तो विज्ञान क्या है इसकी भी हमको चर्चा करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें हम करेंगे इसके अंदर। समाजशास्त्र को जब हम उसके उद्भव और उसके अर्थ परिभाषा की बात करेंगे, उसकी प्रकृति की बात करेंगे, उसके विषय क्षेत्र की बात करेंगे। इसके बाद हम समाजशास्त्र को अन्य विज्ञानों से उसकी तुलना करेंगे, सोशोलॉजी एंड अदर सोशल साइंसेज की चर्चा करेंगे। सोशल साइंस क्या होता है, उसमें हम कौन कौन से विषय पढ़ते हैं और इनसे समाजशास्त्र अलग कैसे है, ये सारी हम चर्चा यहाँ पर करेंगे। उसके बाद हम वैज्ञानिक और मानविकीय परिप्रेक्ष्य की बात करेंगे, साइंटिफिक एंड ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव की बात हम यहाँ पे करेंगे। ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव देखेंगे। तो परिप्रेक्ष्य क्या होता है, हमें ये देखना पड़ेगा। परिप्रेक्ष्य यानी देखने का नज़रिया या दृष्टिकोण, हम किसी भी विषय को किस नज़रिए से देखते हैं या हमारा देखने का दृष्टिकोण क्या है, तो उसकी हम यहाँ चर्चा करेंगे। और यहाँ जो विषय हम पढ़ रहे हैं समाजशास्त्र, उसको हमें हमारा देखने का 2 नज़रिए होंगे या 2 परिप्रेक्ष्य होंगे, वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य और मानविकीय परिप्रेक्ष्य। यानी साइंटिफिक तरीके से भी हम इस विषय को देख सकते हैं और ह्यूमनिस्टिक तरीके से भी हम इसको देख सकते हैं। तो जब हम यहाँ परिप्रेक्ष्य की बात कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए परिप्रेक्ष्य क्या होता है, यानी पर्सपेक्टिव क्या होता है, फिर साइंटिफिक पर्सपेक्टिव क्या होता है। ये पता लगाने के लिए हमें व्हाट इज साइंस देखना पड़ेगा, विज्ञान क्या होता है इसकी थोड़ी बहुत चर्चा करनी पड़ेगी। तब हम इसका परिप्रेक्ष्य देख सकते हैं कि हमारा समाजशास्त्र विषय को देखने का नज़रिया क्या है। तो ये फर्स्ट यूनिट होगी हमारी, जिसके अंदर हम समाजशास्त्र की उत्पत्ति और एक विषय के रूप में उद्भव की बात
बात करते हुए उसका अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, उसका अन्य विज्ञानों से संबंध या अंतर क्या है अन्य विज्ञानों से, और इसके साथ साथ वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य और मानविकीय परिप्रेक्ष्य की बात करते हुए विज्ञान क्या होता है, विज्ञान की अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं आदि की चर्चा भी हम करेंगे, क्योंकि हमें इसकी प्रकृति भी देखनी है और प्रकृति हमें कहीं कहीं इसकी वैज्ञानिक प्रकृति नज़र आती है, तो विज्ञान क्या है ये जानना हमारे लिए आवश्यक हो जाएगा। इसके बाद हम जब सेकंड यूनिट पर आ रहे हैं, दूसरी इकाई पर आ रहे हैं, जो समाजशास्त्र की मूल अवधारणाएं हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोशियोलॉजी है, तो यहाँ हम समाजशास्त्र में कौन कौन सी अवधारणाएं प्रयोग में लाते हैं, किन किन विषयों की चर्चा करते हैं या किन अवधारणाओं से मिलकर के समाजशास्त्र बना है, उनकी चर्चा हम यहाँ करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले सोसाइटी या समाज की बात करेंगे। समाज क्या होता है, इसका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे, इसकी परिभाषाएं देखेंगे। फिर हम समाज और एक समाज, सोसाइटी और असोसाइटी में अंतर देखेंगे। तो जब हम समाज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें मानव समाज का अध्ययन करना है, हमें पशु समाज का अध्ययन नहीं करना। हम दोनों में कंपैरिजन करते हुए आगे चलेंगे, क्योंकि पशुओं में भी समाज पाया जाता है, लेकिन मानव समाज और पशु समाज में अंतर होता है, तो हमें यहाँ पर मानव समाज की चर्चा करनी है। उसके बाद हम जब आगे बढ़ेंगे तो हम देख रहे हैं समुदाय क्या होता है, समुदाय की हमें बात करनी पड़ेगी। कम्युनिटी क्या होती है, समुदाय को हम इंग्लिश में कम्युनिटी कह रहे हैं। कम्युनिटी हम किसको कह रहे हैं, समुदाय की क्या परिभाषाएं हैं, समुदाय का क्या अर्थ होता है, और लघु समुदाय और बृहद समुदाय क्या होते हैं, लिटिल कम्युनिटी एंड आपकी ग्रेट कम्युनिटी, इन सब की हम चर्चा करेंगे। फिर समाज और समुदाय में क्या अंतर है, दोनों में क्या डिफरेंस है, इसको भी हम देखेंगे। और उसके बाद हम चर्चा करेंगे सामाजिक समूहों की। सामाजिक समूह कैसे बनते हैं, सोशल ग्रुप्स कैसे बनते हैं, दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर के समूह का निर्माण कर रहे हैं, तो समूह का निर्माण कैसे हो रहा है और इसकी क्या अर्थ परिभाषाएं हैं, समूहों के कितने प्रकार होते हैं, सामाजिक जीवन में समूह क्यों इम्पॉर्टेंट है, ग्रुप्स क्यों बनाए जाते हैं, ये सारी हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद हम प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह के अंदर अंतर भी देखने का प्रयास करेंगे। फिर हम चर्चा करेंगे इंस्टीट्यूशंस की या संस्थाओं की। संस्थाएं क्या होती हैं ये हमें पता होना चाहिए, यानी जहाँ भी औपचारिक कार्य होते हैं वो संस्थाएं होती हैं। इंस्टीट्यूशंस आर बेस्ड ऑन औपचारिकताएं या फॉर्मेलिटीज़, जहाँ पे फॉर्मेलिटीज़, नियम, कानून, कायदे पाए जाते हैं, वो सब इंस्टीट्यूट्स होते हैं। तो इंस्टीट्यूशंस की हम बात कर रहे हैं, जैसे हमारा कॉलेज भी एक इंस्टीट्यूट है। तो संस्थाओं की हम बात करेंगे, संस्थाओं के अर्थ, परिभाषा, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, उनका विकास कैसे हुआ, संस्थाओं की क्या विशेषताएं होती हैं, संस्थाएं कार्य कैसे करती हैं, उनके फंक्शन क्या हैं, और समुदाय और संस्था में क्या अंतर होता है। तो कम्युनिटी और इंस्टीट्यूशंस में क्या डिफरेंस है ये भी हम यहाँ पर देखेंगे। इसके बाद हम सोशल स्ट्रक्चर की बात करेंगे, सामाजिक संरचना की बात करेंगे, यानी समाज की संरचना कैसे हुई उसकी चर्चा करेंगे। तो संरचना होती क्या है, पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा स्ट्रक्चर क्या होता है। किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, बनती है कोई भी चीज़, तो उसका कोई ना कोई स्ट्रक्चर होता है, उसका कोई ना कोई संरचना होती है। तो ये संरचना क्या होती है ये हम देखेंगे। उसके बाद हम सोशल सिस्टम की बात करेंगे, सामाजिक व्यवस्था की बात करेंगे। फिर हम परिस्थिति और भूमिका की बात करेंगे, स्टेटस एंड रोल की बात करेंगे। स्टेटस क्या होता है, यानी परिस्थिति क्या होती है, उसके अकॉर्डिंग रोल कैसे प्ले किया जाता है। फिर हम सामाजिक क्रिया की चर्चा करेंगे, और सामाजिक क्रिया क्या होती है, सोशल एक्शन क्या होता है, इसकी हम बात करेंगे। इसके आगे की चर्चा हम अगले व्याख्यान में करेंगे। और धन्यवाद।